तो बच्चों चलते हैं हाइड्रोकार्बन के वीडियो सॉल्यूशन पे, देखते हैं कि एक क्वेश्चन आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग IUPAC नेम इज द करेक्ट फॉर द गिवन कंपाउंड ए। कोई कंपाउंड ए दिया हुआ है, ए का IUPAC आपको बताना है। चलिए IUPAC देखते हैं। तो क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन लेते हैं। कंपाउंड दिया है और इसको लॉन्गेस्ट चेन सबसे पहले इसमें सेलेक्ट करेंगे। कहीं से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, नंबरिंग आप कहीं से कर सकते हैं। नाम इसका क्या हो जाएगा, पहले ये साइड चेन, ये मिथाइल है और ये इथाइल है, तो पहले ई लिखा जाता है, फिर एम, अल्फ़ाबेटिकली IUPAC चलता है। तो भाई 3 इथाइल 4 मिथाइल 4 मिथाइल देन हेक्स एन, पेरेंट चेन 6 का है और सिंगल बॉन्ड है, तो हेक्स एन। ठीक, तो आंसर इस हिसाब से क्या हो जाएगा आपका, 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्स एन, सेकेंड विल बी द आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रेजेंस ऑफ द क्लोरीन एटम ऑन बेंजीन रिंग मेक्स द सेकेंड सब्सटीट्यूएंट टू अटैक एट पोजीशन। मतलब बोल रहा है कोई बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग पर अगर क्लोरीन लगा हुआ है, मतलब हेलोजन लगा हुआ है, तो सेकेंड एटम जब भी अटैक करेगा तो किस पोजीशन पर अटैक करेगा। तो Cl, क्योंकि लोन पेयर है यहाँ पर, लोन पेयर की वजह से ये जो होता है ग्रुप, ये +M होता है, लेकिन डीएक्टिवेटिंग भी माना जाता है क्योंकि -I डोमिनेट करता है। ठीक है, इस वजह से जब भी आप रिएक्शन कराते हो तो हमेशा +M की वजह से कराते हो, और +M जितने भी ग्रुप होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग मतलब बोथ 1 and 3, चौथा होगा इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लगाना है। तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए नॉर्मल कॉन्सेप्ट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, जिसमें जितना ब्रांच उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम। ठीक है भाई, आइए देखते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या हो सकता है, एन ब्यूटेन, पहला ऑप्शन है एन ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन होंगे। दूसरा ऑप्शन है आपका 2 मिथाइल ब्यूटेन में एक एक्स्ट्रा कार्बन है, तो मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से सेकंड वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए। थर्ड देखते हैं एन पेंटेन में 5 कार्बन है टोटल, 5 कार्बन सेकंड वाले से टैली कर रहा है, तो दोनों का मॉलिक्यूलर वेट बराबर है। थर्ड में चलते हैं 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, तो फोर्थ भी आपका सेम है मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो इन तीन का मॉलिक्यूलर वेट बराबर है और इसका मॉलिक्यूलर वेट कम है, तो मॉलिक्यूलर वेट को प्रायोरिटी दिए तो बॉइलिंग पॉइंट उसका कम होगा जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा, यानी पहले का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, सबसे कम पहले का होगा। तो ऐसा 3 ऑप्शन में दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। इन तीनों का मॉलिक्यूलर वेट बराबर है, तो आप ब्रांचिंग से देख सकते हो, ब्रांचिंग जिसमें ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम, तो सबसे कम फिर हो जाएगा इसका, क्योंकि इसमें 2 ब्रांच है, आप देख सकते हैं। फोर्थ वाले में, सेकंड वाले में कोई, थर्ड वाले में कोई ब्रांच नहीं है, और फर्स्ट में एक ब्रांच है सेकंड ऑप्शन में। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ब्रांचिंग जितनी ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट उतना कम, तो डी का हो जाएगा। ए के बाद डी आएगा, ए के बाद डी 2 ऑप्शन में आ रहा है। ठीक है, इसके बाद सेकंड और थर्ड में देखेंगे मॉलिक्यूलर वेट क्योंकि बराबर है, और ब्रांचिंग पहले में इसमें है, सेकंड ऑप्शन में ब्रांचिंग है, सेकंड ऑप्शन में ब्रांचिंग है, तो ब्रांचिंग ज़्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट कम, तो आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ विल बी द आंसर। सामने आपके फॉर्मूला लिखा है मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली और ब्रांचिंग के इनवर्सली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट पे फिर ये क्वेश्चन है, तो बॉइलिंग पॉइंट फिर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। ठीक है, पता है आपको। चलिए, इसमें टोटल कितने कार्बन है, पहला ऑप्शन जो है टोटल इसमें 6 कार्बन है। ठीक, इसमें टोटल 6 कार्बन है थर्ड ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन में टोटल 6 कार्बन है, और सेकंड ऑप्शन में टोटल 6 ही कार्बन है। चेक कर लीजिए। ठीक, तो मॉलिक्यूलर वेट तो सबका बराबर है। ब्रांचिंग देख लेते हैं बेटा। तो ब्रांचिंग, जिसमें ब्रांचिंग होगी सबसे कम उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा सबसे ज़्यादा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो ब्रांचिंग सबसे कम, आपको इसमें एक ब्रांच दिख रही है, इसमें 2 ब्रांच है, इसमें बच्चों 2 ब्रांच है, और इसमें एक भी ब्रांच नहीं है, तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट सेकंड का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंपली ये फॉर्मूले पे ही लग जा रहा है आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कह रहा है
द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन द रिएक्शन ऑफ सोडियम विथ मिक्सचर ऑफ 1 आइडो 2 मिथाइल प्रोपेन एंड 2 आइडो प्रोपेन आर। आप देखेंगे सोडियम की रिएक्शन है किसके साथ है, आर एक्स के साथ है। तो आर एक्स प्रोपेन, प्रोपेन 1 आइडो, 1 पे आयोडीन लगा है और 2 पे मिथाइल लगा है, 2 पे मिथाइल लगा है, ठीक। अच्छा, उसके बाद इसकी रिएक्शन करा रहे हैं 2 आइडोप्रोपेन से, 2 आइडोप्रोपेन से, ठीक। तो क्या है सोडियम के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। जब भी सोडियम के प्रेजेंस में आर एक्स देता है तो ड्राई ईथर, आप समझ सकते हैं कौन सी रिएक्शन होगी, ड्राई ईथर लेना पड़ेगा आपको। वुड्स रिएक्शन है ये। कौन सी रिएक्शन है बच्चों, वुड्स रिएक्शन, ठीक। वुड्स रिएक्शन में क्या बनेगा आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक आर है, ये दूसरा आर एक्स है, ठीक है। आर एक्स अलग अलग आर एक्स है, तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलता है। इस वजह से जब आप इसको रिएक्ट कराएंगे तो इस कार्बन से सबसे पहला प्रोडक्ट, इस कार्बन से ये सेकेंड वाला कार्बन जोड़ेंगे, तो भाई ये पहला कंपाउंड हो गया। यहाँ से आपने आयोडीन निकाला यहाँ से, ठीक। अब ये सेकेंड वाला कार्बन इससे आपको जोड़ना है, सेकेंड वाला कार्बन आपने जोड़ दिया। अब इसका आईपीएसी आप लिख सकते हैं, ठीक। अच्छा, ये दोनों रिएक्ट किया तो क्या बन गया, आर आर डैश बन गया, ठीक है। इसके बाद क्या बनता था, एक इसका रिएक्शन खुद से, रिएक्शन इसका खुद से कराएंगे तो क्या बनेगा बच्चों, एक ये कंपाउंड है, एक ये कंपाउंड है, ठीक। दोनों को जोड़ दिए, एक प्रोडक्ट ये बनेगा, ठीक है। इसके बाद एक रिएक्शन इसका हो जाएगा, मतलब ये सेल्फ जब रिएक्ट करेगा, ठीक, तो एक प्रोडक्ट ये बन जाएगा। अब इसका आप आईयूपीएसी देखेंगे तो आपको ऑल ऑफ दीज आंसर मिलेगा, ठीक है। क्या होगा, ऑल ऑफ दीज, ठीक। पेरेंट चेन लेके आप नाम लिखिएगा, सारे नाम आपको मिल जाएंगे इसमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, C5H11Cl Woods reaction forms 2,2,5,5 tetramethyl as the major product. Hence C5H11Cl is, क्या बना रहा है, प्रोडक्ट क्या बन रहा है, C5H11Cl से आपका जो प्रोडक्ट है वुड्स रिएक्शन में, क्वेश्चन ने बोल दिया है वुड्स रिएक्शन है, तो 2,2,5,5 टेट्रामिथाइल हेक्सेन बन रहा है। हेक्सेन मतलब टोटल 6 कार्बन है, 6 कार्बन हो गए, 2,2,5,5, 2 और 5 2 3 4 5 5 टेट्रामिथाइल हेक्सेन, ये मेजर प्रोडक्ट मिल रहा है। अब आप देखोगे तो यहाँ से आपको तोड़ने पर ये सिमेट्रिकल आपको दिखेगा, तो आपको पता है कि ये आर होगा और ये आर पार्ट होगा, वुड्स में दोनों जुड़ जाते हैं। तो एक आर में आपको बता रखा है 5 कार्बन है, ये एक आर है, ठीक है, एक आर की वैल्यू है। तो 5 कार्बन का स्ट्रक्चर इसमें क्या होगा, 5 कार्बन का स्ट्रक्चर यही होगा, सिमेट्रिकल बनता है वुड्स में, तो यहाँ पे आपका Cl लगा होगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपका सामने आ गया, आपने इसको तोड़ के देख लिया। वुड्स रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल बेटा तोड़ के निकाल लिया जाता है, ठीक है, बैकवर्ड आना हो रिएक्शन में। तो चलिए, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा भाई 1 2 3, नाम हो जाएगा 2,2 डाईमिथाइल। डाईमिथाइल से पहले क्लोरो, 1 पे क्लोरो, 1 क्लोरो, आईपीएसी इसका लिख रहे हैं, और लास्ट में प्रोपेन। तो ये जिस ऑप्शन में होगा वो आंसर है आपका 1 क्लोरो, 1 क्लोरो 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेन। ये पहला ऑप्शन मिल रहा है, लेकिन थोड़ा सा पहले ऑप्शन में एरर है, ये आगे होना चाहिए अल्फ़ाबेटिकली, ठीक है। आंसर इसका फर्स्ट ही होगा, ठीक है, फर्स्ट इज द मोर एक्यूरेट आंसर, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन से कौन सा नहीं बनता, भैया आप देख सकते हो वुड्स रिएक्शन में इवन नंबर ऑफ कार्बन बनता है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होता है। 2 कार्बन है, इवन है, 4 है, इवन है, यहाँ आप 6 देख रहे हो कार्बन है, इवन है, यहाँ 1 कार्बन है, 1 कार्बन, और नहीं तो ये मीथेन है। मीथेन कभी भी वुड्स रिएक्शन से नहीं बनता है, तो आंसर इसका थर्ड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है देखते हैं। इन द फॉलोइंग रिएक्शन द प्रोडक्ट आर इज, आर क्या है, आइए, सीक्वेंस रिएक्शन दिया हुआ है, कन्वर्जन आप कहते हैं इसको। चलिए, CaC2 ट्वाइस H2O, ट्वाइस H2, वाटर के साथ जब भी आप कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन कराते हो तो आपको एसिटिलीन मिलता है, तो P हो गया एसिटिलीन, ये हो गया P। अब रेड हॉट आयरन ट्यूब में आपने पूरे कोर्स में एक ही रिएक्शन है, रेड हॉट आयरन ट्यूब, एसिटिलीन से बेंजीन बनने की प्रोसेस होती है ये, ठीक है। तो आपका Q हो गया बेंजीन। इस पर आप ले रहे हो CH3Cl, तो R बन रहा है। CH3Cl में एक आपको यहाँ पे लुईस एसिड या हाइड्रोलिटिक एजेंट भी चाहिए,
तो क्या होगा यहाँ पे, ये बॉन्ड टूटेगा और प्लस और माइनस में ही कन्वर्ट होगा। हमेशा बेंजीन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जाके जुड़ जाएगा। जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, बेंजीन पर आ जाएगा CH3, यानी आंसर हो जाएगा आपका टॉलवीन। दिस इज कॉल्ड टॉलवीन। तो टॉलवीन आपका थर्ड ऑप्शन में दे रहा है, तो आंसर हो जाएगा बेटा थर्ड। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हाइड्रोकार्बन में आपका अल्कीन कोई दिया है, इस पे KMnO4 ले रहा है, तो ये रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, आपको ट्रिक टेबल एक याद होगी। ट्रिक टेबल में लिखवाया गया था बेटा CH2 से मिलता है आपको CO2, KMnO4 देने पर CO2 और वाटर मिलता है। ट्रिक टेबल आप नोट्स में अपने चेक कर सकते हैं। CHR से क्या मिलता है आपको उतने ही कार्बन का एक कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। ठीक, उसके बाद एक और था ट्रिक टेबल में कि C यहाँ पे RR पार्ट है अगर, तो इस पार्ट से आपको कीटोन मिलता है। ठीक है, ये ट्रिक टेबल हो गया। अब इसको जरा अप्लाई कर ले यहाँ पे। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक कीटोन बन रहा है और बन रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड। कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब ये दो पार्ट कहीं ना कहीं होगा। ठीक है, डबल बॉन्ड में एक साइड कीटोन होगा। कीटोन कितने कार्बन का दे रहा है, 2R। तो भाई इधर एक कार्बन है, इस R की वैल्यू एक कार्बन है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कार्बन। ठीक, एक कार्बन, तो ये जो पार्ट है ये कार्बन हो गया, ये इधर इससे लगा एक कार्बन CH3 और ऊपर लगे हैं दो कार्बन CC। ठीक है, एक पार्ट ये हो गया, ये कीटोन वाला पार्ट इससे मिलेगा। अब दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड, कितने कार्बन है इधर देख लीजिए, 1 2 3 4 5 कार्बन है इधर। तो इधर लाइन से आप 5 कार्बन लगा सकते हैं क्योंकि इस पार्ट से कार्बोक्सिलिक मिलता है और कार्बोक्सिलिक यहाँ मिल रहा है। ठीक है, तो 5 कार्बन लगा दीजिए, 2 3 4 5। ठीक, अब आप इसको जब भी आप तोड़ेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा कीटोन और यहाँ से मिलेगा आपको कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये जिस कंपाउंड में आपको दिख रहा है वही आंसर हो जाएगा, जिस ऑप्शन में आपको दिख रहा है ये पार्ट। ठीक, अब ये पार्ट कहाँ है आप चेक करेंगे तो आपको बहुत ही आराम से ये पार्ट मिलेगा फर्स्ट ऑप्शन में। बस ये पार्ट टैली कराना है तो फर्स्ट ऑप्शन में ये है, तो आंसर विल बी फर्स्ट। देख सकते हैं आप 1 2 3 4 डबल बॉन्ड के इधर 4 कार्बन, डबल बॉन्ड के इधर देख रहे हैं 4 कार्बन है पहले ऑप्शन में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर आपका फर्स्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन दी है, बेंजीन पे R पार्ट है, ये फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में आप इसको काउंट कर सकते हैं इस रिएक्शन को। तो बेंजीन पे C2H5Cl लिया, तो क्या हो गया बेटा, एक लुईस एसिड है, लुईस एसिड है तो हेट्रोलिसिस, हेट्रोलिसिस तो कैटायन, कैटायन इस पर अटैक करेगा तो ये बन जाएगा आपका इथाइल बेंजीन। आंसर विल बी फोर्थ, इथाइल बेंजीन। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 में क्या है, आइए क्वेश्चन नंबर 11 एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है 11। 2233 टेट्रामिथाइल ब्यूटेन हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट देन एन ऑक्टेन। आइए चेक कर लेते हैं, ब्यूटेन 2233 इसका बॉइलिंग पॉइंट कह रहा है ज़्यादा होगा नॉर्मल ऑक्टेन से। तो नॉर्मल ऑक्टेन में तो टोटल यहाँ 8 कार्बन होंगे। ठीक है, लाइन से 8 कार्बन लगे होंगे। ठीक, बोल रहा है बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट तो मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली होता है। मॉलिक्यूलर वेट इसमें भी 8 कार्बन है, इसमें भी 8 कार्बन है, दोनों में ही 8 कार्बन है, तो मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग तो ये दोनों बराबर होना चाहिए। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट इस बात पर भी डिपेंड करता है कि कितनी ब्रांचिंग है, जिसमें ब्रांचिंग ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम, इसमें ब्रांचिंग ज़्यादा है पहले में। और ये एन ऑक्टेन है, एन मतलब स्ट्रेट चेन है, एन का मतलब क्या होता है, नॉर्मल चेन है, स्ट्रेट चेन है, तो स्ट्रेट चेन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए था, तो एसर्शन ही गलत हो गया, उल्टा दे रहा है, एसर्शन इज रॉन्ग। बॉइलिंग पॉइंट के रीजन पे चलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास, बिल्कुल सही बात है, रीजन सही है लेकिन एसर्शन गलत है। ठीक है, तो इसका ऐसा ऑप्शन आपका सिर्फ और सिर्फ फोर्थ है, तो फोर्थ विल बी द आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कर रहा है, 3-methyl 2-penteene ऑन रिएक्शन विथ HCl गिव्स, क्या दे रहा है चेक कर लेते हैं। 3-methyl pentuene, पेंट बनाइए, 2 पे इन लगाइए, 3 पे मिथाइल लगाइए, HCl के साथ क्या दे रहा है,
HCl के साथ आप देखेंगे ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है तो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट भी है। ऐसे केस में मार्कोनिकॉफ एडिशन रूल लगता है, और मार्कोनिकॉफ एडिशन रूल क्या कहता है कि निगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू दैट कार्बन विच कंटेन्स लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो ये Cl यहाँ जाएगा और H प्लस किनारे आएगा, ठीक है इधर। तो भाई क्या बनेगा ये बनेगा, यहाँ Cl आ जाएगा, तो 3 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन बनेगा। लेकिन ऐसा कुछ दे नहीं रहा, ये पेंटेन नहीं पेंटेनल दे रहा है, अल्डिहाइड। तो अल्डिहाइड तो कभी नहीं बन सकता, तो एसर्शन पूरा गलत हो गया। यहाँ पे आपका पहला स्टेटमेंट पूरा गलत हो गया। दूसरा देखते हैं रीजन, एडिशन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ। हाँ, मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग हमेशा होगा, क्योंकि एक अल्कीन अनसिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है, तो रीजन सही है। फिर से एक बार एसर्शन गलत और रीजन सही, यानी कि 4th आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन विथ नाइट्रिक एसिड रिक्वायर्स द यूज ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। बिल्कुल सही। नाइट्रेशन प्रोसेस जब भी बेंजीन पे होती है तो आपको एक नाइट्रेटिंग मिक्सचर चाहिए होता है, वो होता है HNO3 के साथ आप लेते हो H2SO4, इसे कहते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर। तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर होना चाहिए, तो स्टेटमेंट नंबर 1 फॉल्स नहीं है, सही है, क्योंकि ये रिक्वायर्स लिखा है, चाहिए होता है, तो बिल्कुल सही है स्टेटमेंट पहला। स्टेटमेंट 2 देखते हैं, द मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रोफाइल NO2+। बिल्कुल सही, नाइट्रेशन के लिए NO2+ ही चाहिए होता है, जो इस मिक्सचर की वजह से मिलता है। जब आप इसके मैकेनिज्म पे जाएंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आंसर दोनों ही सही है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है, यानी बोथ आर ट्रू। तो भाई क्या है 4th आंसर इसका भी हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है बच्चों, एक बार पढ़िए। मैच द हाइड्रोकार्बन इन कॉलम फर्स्ट विद द नंबर ऑफ 3 डिग्री इन कॉलम सेकेंड। डिग्री के हिसाब से आपको देखना है कि किसमें कितनी डिग्री है। आइए चेक करते हैं। नियोपेंटेन में मैच द हाइड्रोकार्बन इन कॉलम फर्स्ट विद द नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन। 3 डिग्री कितने हैं नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर ये है, पहला ऑप्शन, ठीक है। दूसरा आइसोपेंटेन का स्ट्रक्चर ये है। 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन देख लेते हैं। 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन और 1,2,3 ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1,2,3 ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। 3 डिग्री कार्बन आपको खोजने हैं। इसमें 3 डिग्री 0 है, ठीक, 3 डिग्री नहीं है। इसमें 3 डिग्री कार्बन सिर्फ और सिर्फ एक है। इसमें 3 डिग्री कार्बन 2 है। इसमें 3 डिग्री कार्बन 3 है। तो 0 1 2 3 0। ए का 4 हो जाएगा, ठीक है। बी का 1 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा बचा के इस क्वेश्चन को करना है, कंफ्यूजिंग ऑप्शन है, ठीक है। 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन यानी सी का आपका हो जाएगा 2, तो सी का 2 हो जाएगा और डी का हो जाएगा आपका फर्स्ट। तो डी का फर्स्ट 2 ऑप्शन में दे रहा है, चेक कर सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद पहले का 4th है, पहले का 4th दोनों ऑप्शन में ही दे रहा है। इसके बाद सेकंड का आंसर 3rd है, सेकंड का आंसर 3rd है, यानी कि सेकंड का 3rd एक ही ऑप्शन में दे रहा है। तो भाई ये आपका हो गया 3rd ऑप्शन आपका आंसर हो गया, ठीक है। 3 डिग्री कार्बन आपको खोजने थे, 3 डिग्री कार्बन आपने टैली कराए। यहाँ पे नंबरिंग की वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर होगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को आराम से करना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है, मैच द हाइड्रोकार्बन इन कॉलम फर्स्ट विद द नंबर ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव इट कैन गिव बाय मोनोहैलोजिनेशन इन कॉलम 2, ठीक है। कितना मोनोहैलोजिनेटेड प्रोडक्ट दे सकता है, आइए चेक करते हैं। पहला नियोपेंटेन ये है, आइसोपेंटेन ये एनसीईआरटी का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। आइए चेक कर लेते हैं। Cl से रिएक्शन पे कितने प्रोडक्ट देंगे, Cl2 से रिएक्शन पे कितने प्रोडक्ट देंगे। आपको पता है सनलाइट के साथ ये जब रिएक्शन होता है Cl का, तो अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं, नंबर ऑफ पोजीशन आइसोमर बनते हैं। ये आपका कहीं भी Cl लगा दीजिए, एक ही प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ आप बनाएंगे तो आपके A, B, C और D 4 प्रोडक्ट मिलेंगे, ये टैली कर जाएगा इससे, तो ये 4 प्रोडक्ट देगा। इसमें आप देख सकते हैं A, B, C, B और A, मतलब इसमें 3 बनेगा प्रोडक्ट। इसमें आप चेक करेंगे तो A, B, C, C, D, D और E, इसमें आपके 5 प्रोडक्ट बनेंगे। आपको टैली कराना है अब ऑप्शंस। पहले में
पहले का 1 होगा, मतलब चौथा आंसर। ए का 4 दे रहा है आपका 2 ऑप्शन में, पहले में और चौथे में, ठीक है। चौथा देख लेते हैं ऑप्शन, चौथे में बनेगा 5, चौथे में 5 यानी डी का हो जाएगा फर्स्ट, डी का हो जाएगा फर्स्ट। ऐसा किस ऑप्शन में दे रहा है, यानी पहला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं बी का सेकंड दे रहा है, सेकंड में 4 बनेगा, बिल्कुल सही 4 बनेगा इसमें, ठीक है। और उसके बाद दे रहा है 3 का, बी का आपका 4 बनेगा तो बी का 2 हो जाएगा, ठीक है। और 3 का 3 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा, क्योंकि ये 3 प्रोडक्ट दे रहा, ठीक। तो आंसर इसका हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं बच्चों। Which of the following compound is correctly matched regarding to the given property? स्टाइरीन में unsaturation in साइड चेन, तो स्टाइरीन ये होता है, करेक्टली मैच पूछ रहा है, तो हाँ अनसैचुरेशन है साइड चेन में, बिल्कुल सही, पहला तो सही लग रहा है, करेक्टली पूछा भी है। मैसेटिलीन में अनसैचुरेशन होता है साइड चेन में, मैसेटिलीन ये होता है, इसके साइड चेन में कहीं अनसैचुरेशन नहीं है, तो ये तो गलत बात है, ठीक। ज़ाइलिन अनसैचुरेशन इन साइड चेन, ज़ाइलिन में टोल्यूइन के बगल में आप एक और मिथाइल लगा दीजिए, ज़ाइलिन हो जाता है, तो अनसैचुरेशन इन साइड चेन बिल्कुल नहीं होता। बेंजिल क्लोराइड क्या है, बेंजिल 7वें कार्बन पर एक Cl जब होता है तो बेंजिल क्लोराइड होता है, ठीक है। तो अनसैचुरेशन इन साइड चेन बिल्कुल नहीं। पूछा है करेक्ट कौन सा होगा, तो पहला होगा इसका आंसर, ठीक है। स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए कि स्टाइरीन क्या होता है, ज़ाइलिन क्या होता है, मैसेटिलीन क्या होता है, बेंजिल क्लोराइड क्या होता है, फर्स्ट इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 में बेंजीन दिया, देखिए इन द रिएक्शन सीक्वेंस बेंजीन दिया CH3Cl, ला दिया है X बन रहा है। चलिए बेंजीन से जब भी ला का रिएक्शन होगा तो अल्काइलेशन होगा, फ्रीडल क्राफ्ट, तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, यहाँ लुईस एसिड दिया हुआ है, तो ये आपका बेंजीन पर अटैक करेगा, बेंजीन पर अटैक किया तो ये आपका बन गया टोल्यूइन। अब KMnO4 क्या करता है, हमेशा बेंजाइलिक कार्बन को कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देता है, तो ये आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो आंसर आपका हो जाएगा बेंजोइक एसिड, ऑप्शन नंबर 3, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है, आइए 18 फिर से एक स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। टोल्यूइन ऑन फ्रीडल क्राफ्ट मिथाइलेशन गिव्स ऑर्थो एंड पैराजाइलिन, बोल रहा है टोल्यूइन है आपके पास, अगर हम इस पे मिथाइलेशन कराते हैं, मतलब मिथाइल ग्रुप का एडिशन कराते हैं, तो एक ऑर्थो पैराजाइलिन मिलता है हमें, बिल्कुल सही। CH3 एक प्लस एम जैसा है, प्लस एम ग्रुप है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो हमेशा ये ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट देगा, एक्टिवेटिंग ग्रुप हमेशा ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट ही देते हैं, याद कर लीजिए। तो ऑर्थो जाइलिन और इसको कहेंगे बेटा पैराजाइलिन, बिल्कुल सही, ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट देता है, तो भाई पहला सही है, जाइलिन इसी को बोला जाता है, स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। CH3 group bonded to the benzene ring increases electron density at ortho and para position. In the light of the above statement, choose the correct. बिल्कुल सही बोल रहा है, CH3 जो होता है वो प्लस एम की तरह काम करता है, और प्लस एम क्या होता है, बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है, ठीक है, बिल्कुल सही, दोनों स्टेटमेंट सही है। तो भाई अब क्या होगा आंसर इसका, फोर्थ, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर ट्रू, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड पजेस द सेम जनरल फॉर्मूला एज अल्काइन, अल्काइन CnH2n-2, ये जनरल फॉर्मूला होता है, ठीक। अब अल्काइन में आपको पता है कि ट्रिपल बॉन्ड होगा, चलिए तो पहला ऑप्शन देखते हैं, डाइईन्स मतलब 2 बार डबल बॉन्ड होगा, दूसरा ऑप्शन साइक्लोअल्कीन मतलब एक रिंग होगा और इसमें एक कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड लगा होगा, तीसरा ऑप्शन बाईसाइक्लिक, तो बाईसाइक्लिक मतलब 2 रिंग बना हो, बाईसाइक्लिक में स्पाइरो बाईसाइक्लो सब आता है, कितने भी कार्बन का आप बना सकते हो। चौथे में स्पाइरो बोल रहा है, तो स्पाइरो आप ऐसे बनाते हो, आपको पता है जहाँ एक कॉमन होता है उसे स्पाइरो कहते हैं, ठीक। तो आप कैसे निकाल सकते हो, बहुत आसान तरीका है इसको निकालने का, DOU से। आप देखोगे DOU अल्काइन का 2 आता है, DOU कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग, जिसका बराबर आएगा, सबका जनरल फॉर्मूला सेम होगा, पाई और रिंग बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब बताइए पाई और रिंग जोड़ के कितना आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, 2 टैली कर रहा है पहले से अल्काइन से, इसमें भी पाई और रिंग जोड़ के 2 आ रहा है,
इसमें भी पाई और रिंग जोड़ के पाई नहीं है, 2 रिंग है, ठीक है, 2 आ रहा है। इसमें भी पाई रिंग जोड़ के 2 आ रहा है, पाई नहीं है। तो फिलहाल इन सभी में 2 आ रहा है, मतलब सबका DOU बराबर है और वो अल्काइन से टैली कर रहा है, मतलब सभी का जनरल फॉर्मूला सेम होगा, CnH2n-2, कुछ भी आप ले लीजिए, सब इसी में फिट हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, कि चारों ऑप्शन का जनरल फॉर्मूला सेम है, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट पे बेटा। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है देखिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ग्रेगनार्ड रिएजेंट गिव्स मीथेन गैस विथ, एक प्रोपाइन दिया है मॉलिक्यूल। प्रोपाइन में आपको पता है कि टर्मिनल अल्काइन का जो H होता है ये एसिडिक होता है, एसिडिक H होता है। अब एसिडिक हाइड्रोजन की रिएक्शन जब भी आप ग्रेगनार्ड से कराते हैं तो ग्रेगनार्ड में जो R पार्ट होता है वो H से अल्केन बना लेता है, ठीक है। R कार्बन में, R में दिया हुआ है CH3 दिया हुआ है, तो H के साथ ये जुड़ के बना देगा CH4। अब जरा देखिए स्टेटमेंट फर्स्ट को फिर से पढ़िए। CH3MgBr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गिव्स मीथेन गैस विथ प्रोपाइन, ठीक है, हाँ मीथेन गैस देता है, बिल्कुल देता है। ऑल अल्काइन गिव्स मीथेन गैस विथ CH3MgBr ड्यू टू एसिडिक हाइड्रोजन, नहीं, ऑल अल्काइन नहीं दे सकता। स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट सही है, लेकिन स्टेटमेंट नंबर 2 में क्या कह रहा है कि सभी मीथेन गैस देते हैं जितने भी अल्काइन होते हैं, नहीं। ऐसा है कि अगर हम ये अल्काइन बना दे बेटा तो अल्काइन तो ये भी है, लेकिन इसके पास एसिडिक H नहीं है। टर्मिनल जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से अगर H कहीं पाया जा रहा है तो ये एसिडिक नेचर का होता है। तो हर तरह के अल्काइन थोड़ी एसिडिक H दिखाते हैं, एसिडिक H इनके पास नहीं है, टर्मिनल अल्काइन के पास होता है। नॉन टर्मिनल कभी भी नहीं दे सकते मीथेन गैस, ठीक है। तो स्टेटमेंट नंबर 2 गलत है, यहाँ ऑल अल्काइन लिख दिया ना, इसलिए ये गलत है। तो पहला सही दूसरा गलत, पहला सही दूसरा गलत, ऐसा दे रहा है ऑप्शन नंबर 2 में, सेकंड विल बी द आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, एक रिएक्शन दी है CH3C, ठीक है, वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, मतलब हाइड्रेट कर रहे हैं इसको। तो हाइड्रेट कर रहे हैं तो क्या होगा, हाइड्रेट करेंगे तो यहाँ मार्कोनिकॉफ लगेगा, मार्कोनिकॉफ जब लगेगा तो क्या होगा, CH3 बीच में आएगा 2 OH और किनारे H जाएगा, ठीक। अब 2 OH, एक कार्बन पे 2 OH हाईली अनस्टेबल होता है बेटा, वाटर निकल जाएगा यहाँ से। जब वाटर निकल जाएगा तो एक अनसैचुरेशन आ जाएगा और ये एसीटोन बना लेगा। तो पहले रिएक्शन में तो एसीटोन आ रहा है, पूछ रहा है एसीटोन क्या सभी में मेजर प्रोडक्ट है या किस में, तो पहले में तो आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। सेम दूसरे में भी होगा, HgSO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा तो यहाँ भी आपको एसीटोन मिलेगा। थर्ड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फिर से आपको प्रोपाइन दिया है और कुछ BH3 THF दे रहा है। तो यहाँ पे आपको याद हो तो ये रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन रिएक्शन ये फॉलो करता है। एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन रिएक्शन फॉलो करेगा तो किनारे OH जाएगा, और जब किनारे OH जाएगा तो यही सेम चीज़ आप जब किनारे करेंगे रिएक्शन है बेटा, तो यहाँ पे आपका किनारे O आएगा। किनारे O का मतलब अल्डिहाइड हो जाएगा, एसीटोन नहीं होगा। तो भाई आपका अल्डिहाइड बन रहा है तीसरे में, पहले दूसरे में एसीटोन बन रहा है, तो आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। देख सकते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में हमेशा एंटी मार्कोनिकॉफ लगता है, इस वजह से अल्डिहाइड बन रहा है तीसरे में, और पूछ रहा है अल्डिहाइड नहीं एसीटोन किस में बन रहा है, तो पहले दूसरे में बन रहा है, आंसर हो जाएगा फर्स्ट आपका। चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 22 पे। 22 क्या कह रहा है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच। करेक्ट मैच कौन कौन सा है, जनरल फॉर्मूला कुछ दिया हुआ है। अल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है, बिल्कुल सही। अल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+1 होता है, एकदम नहीं। अल्कीन का +2 होता है, नहीं, ये अल्केन का होता है। अल्कीन का -2 होता है, बिल्कुल नहीं भाई, ठीक, ये -2 अल्काइन का होता है, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। यहाँ सिंपल सा क्वेश्चन था, जनरल फॉर्मूले के बारे में पूछ रहा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 पे देखिए। 23, arrange the following alkyl halide in decreasing order of the rate of beta elimination reaction towards alcoholic QH। बीटा एलिमिनेशन जो है ये कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होता है इसमें। तो जहाँ भी कार्बोकेटाइन बनता है, कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई रिएक्टिविटी। अब आप कार्बोकेटाइन बनाइए और आंसर पाइए। तो भाई क्या है, यहाँ पे आपका मिलेगा 1 डिग्री, यहाँ मिलेगा बेटा 1 डिग्री, यहाँ मिलेगा बेटा 1 डिग्री के बगल में आइसोग्रुप,
ठीक है, अब आप चेक कर लीजिए कहाँ कहाँ पे आपको कैसा यहाँ रीअरेंजमेंट हो सकता है। तो ये 3 डिग्री बन जाएगा, यानी आंसर आपका हो जाएगा पहला सबसे ज़्यादा 3 डिग्री में रीअरेंज हो जाएगा। उसके बाद इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा सेकंड वाले में, और थर्ड में रीअरेंजमेंट जब होगा तो 2 डिग्री बन जाएगा, यानी ए के बाद सी, सी के बाद बी, ए सी बी। तो आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से डायरेक्ट आंसर आ जा रहा है, और बीटा एलिमिनेशन में कार्बोकेटाइन बनता है। ठीक है, जैसे SN1 में बनता है कार्बोकेटाइन, वैसे ही बीटा एलिमिनेशन, हर तरह के बीटा एलिमिनेशन में कार्बोकेटाइन बनता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका ACB। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है देखिए, विच वन इज द मोस्ट इजली डिहाइड्रोहेलोजिनेटेड। ठीक है, डिहाइड्रोहेलोजिनेट कौन इजीली हो जाएगा, मतलब यहाँ पर फिर से बीटा एलिमिनेशन कराना है, तो फिर से आप कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देख सकते हैं। यहाँ आपका एक कार्बोकेटाइन बनेगा, यहाँ भी कार्बोकेटाइन बनेगा, Cl निकलने के बाद यहाँ भी कार्बोकेटाइन बनेगा। यहाँ देख रहे हैं आप रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, सबसे ज़्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड मिला है। उसके बाद सेकंड में भी रेजोनेंस है नो डाउट, लेकिन थर्ड में कहीं रेजोनेंस नहीं होगी, तो आंसर हो जाएगा बेटा फर्स्ट में सबसे ज़्यादा, फिर सेकंड, फिर थर्ड। क्या बोल रहा है, विच वन इज मोस्ट इजीली डिहाइड्रोजनेटेड, सबसे ईजिली कौन हो जाएगा, तो सबसे रेट जिसका ज़्यादा है, यानी फर्स्ट में सबसे पहले हो जाएगा ये रिएक्शन, क्योंकि फर्स्ट में जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी बेंजीन होगा, और बेंजीन जब जब बनेगा तब तक आपका बहुत स्टेबल प्रोडक्ट मिल रहा है। जहाँ स्टेबल प्रोडक्ट भी मिलता है और इंटरमीडिएट भी स्टेबल मिलता है, वो रिएक्शन सबसे जल्दी होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। अल्कीन्स आर ओनली वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन, अल्कीन्स कहाँ सॉल्युबल होते हैं, आइए देखिए। पहला जो दे रहा है वो दे रहा है आपका पोलर, क्लोरोफॉर्म इज पोलर सॉल्वेंट। दूसरा ईथर दे रहा है, मतलब नॉन पोलर है। तीसरा आपका वाटर दे रहा है, मतलब पोलर है। चौथा आपका बेंजीन दे रहा है। स्लाइटली सॉल्युबल मतलब सॉल्युबल है लेकिन कम सॉल्युबल है, तो अल्कीन क्योंकि नॉन पोलर होते हैं भाई, तो पोलर में डिजॉल्व नहीं होंगे, पोलर में डिजॉल्व नहीं होंगे। ईथर भी अगर सिमेट्रिकल है तभी जाके वो क्या होगा, पोलर। सिमेट्रिकल है तभी थोड़ा सा पोलैरिटी कम होती है, वरना उसको भी पोलर ही मानते हैं। तो ईथर आपका पोलर माना जाएगा। क्या माना जाएगा, पोलर, क्योंकि उसमें एक ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। यहाँ बेंजीन आप देख रहे हो, बेंजीन सिमेट्रिकल होता है और नॉन पोलर होता है। तो लाइक डिजोर्स लाइक के फंडे से आप क्या कर सकते हैं, नॉन पोलर अल्कीन होते हैं और बेंजीन ही ज़्यादा नॉन पोलर है, इस वजह से आप फोर्थ आंसर मान सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, लाइक डिजोर्स लाइक, अल्कीन नॉन पोलर, बेंजीन नॉन पोलर। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 में देखते बेटा क्या कह रहा है। कोई कंपाउंड है जिसमें हाइड्रेट करने पर ए मिल रहा है, तो आप देख सकते हैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन है ये। अनसिमेट्रिकल अल्कीन पे अनसिमेट्रिकल रिएजेंट अटैक कर रहा है, तो मार्कोनिकॉफ लगेगा, तो भाई निगेटिव पार्ट यानी OH जाएगा उस कार्बन के पास जहाँ पर हाइड्रोजन कम होंगे। हाइड्रोजन क्योंकि दोनों में बराबर है, तो स्टेबल कार्बोकेटाइन आपको यहाँ मिलेगा, क्योंकि मार्कोनिकॉफ फॉलो करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन को, तो आपको मिलेगा सेकेंड आंसर, OH वहीं जाएगा जहाँ कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल बनेगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन द अल्कीन फॉर्म इन द कंपाउंड। आइए चेक करते हैं। ये आपका एक कंपाउंड दिया अल्कीन, इस पे पहले स्टेप में ओजोनोलिसिस करा रहा है। ओजोनोलिसिस का ट्रिक था कि डायरेक्ट आप ओ जोड़ दीजिए, तो आपको 2 मोल एसिटल्डिहाइड के मिल जाएंगे। इस पे आपको हाइड्रेट करना है, हाइड्रेट करने के बाद ही मिलेगा ये ट्रिक से डायरेक्ट आ गया आंसर। तो ए और बी डायरेक्ट, ए एक ओजोनाइड होगा, बी आपका अल्डिहाइड होगा। ठीक है, ओजोनाइड के बाद अल्डिहाइड, तो सेकंड हो जाएगा आंसर, यानी सेकंड का आंसर डायरेक्ट आ गया आपका सेकंड। ठीक है, बी आ गया आपका डायरेक्ट सेकंड, एसिटल्डिहाइड, आंसर एसिटल्डिहाइड हो गया। एसिटल्डिहाइड ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द आंसर। ठीक, सेकंड आपका प्रोपेनल है, फर्स्ट में एसिटल्डिहाइड दिया हुआ है, तो आंसर फर्स्ट हो जाएगा बेटा। ठीक, पहले स्टेप में एक ओजोनाइड, दूसरे स्टेप में अल्डिहाइड। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहा है ये देखते हैं।
कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट। भाई ये फिर से वही रिएक्शन है, ग्रेगनार्ड रिएक्शन, ग्रेगनार्ड रिएजेंट और H प्लस यहाँ से मिलेगा आपको। तो H प्लस जब ले जाएंगे आप यहाँ पे ऐड कराएंगे तो ये बेंजीन सीधे बन जाएगा, तो आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, R के साथ हमेशा एसिडिक H जोड़ दीजिए। यहाँ ग्रेगनार्ड है, ठीक है, ग्रेगनार्ड से R निकालिए और एसिडिक H से जोड़ दीजिए। एसिडिक H क्या था, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से जुड़ा, नाइट्रोजन से जुड़ा, सल्फर से जुड़ा या किसी हेलोजन से भी जुड़ा हाइड्रोजन क्या होता है, एसिडिक होता है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा पहला डायरेक्ट इसमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कह रहा है देखिए। Which of the following reaction is used for locating the position of double bond in an alkene? ये तो एनसीईआरटी की सीधी सी लाइन पूछ दिया। डबल बॉन्ड की पोजीशन जानने के लिए आप हमेशा हमेशा ओजोनोलिसिस का इस्तेमाल करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, आइए। क्वेश्चन नंबर 30 में फिर से ओजोनोलिसिस दे रहा है, तो ओजोनोलिसिस में क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा आइए चेक करते हैं। कंपाउंड दिया है, ठीक, जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड दिखे वहाँ वहाँ आप तोड़ के O लगा दीजिए। इसको तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे, O लगाएंगे, यहाँ O, यहाँ O, यहाँ पर O, यहाँ पर O। ठीक है, तो एक आपका बनेगा एसीटोन, एसीटोन बनेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ABC? तो A हो गया मान लीजिए ये, तो B आप जब यहाँ से प्रोडक्ट निकालिएगा तो क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड O फिर है CHO, ये हो जाएगा, ये प्रोडक्ट हो गया B, ये हो गया A। ठीक है, इसके बाद चलते हैं तो यहाँ आपको मिलेगा एस्टल्डिहाइड, सॉरी फॉर्मल्डिहाइड, तो ये रहा CH2O, ये भी बन गया। ABC में ये तीनों बन गए, पूछ रहा कौन सा नहीं बनेगा, तो एस्टल्डिहाइड यहाँ कहीं नहीं दिख रहा आपको, इस वजह से फोर्थ हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आइए देखिए। बोल रहा है कि बेंजीन पर एक NO2 ग्रुप लगाएं। NO2 हमेशा, अगर आपको थोड़ा सा मीजोमेरिक का ज्ञान हो तो ये हमेशा -M होता है, -M होता है मेटा डायरेक्टिंग, तो ये मेटा प्रोडक्ट बनेगा। जब मेटा प्रोडक्ट बनेगा तो क्या होगा, आइए देखिए, NO2 लिखा है, इसके बाद मेटा पे चल जाएगा आपका CH3, मेटा पे CH3 जाएगा क्योंकि मेटा डायरेक्टिंग है, तो आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। ठीक है, ये ऑर्थो पैरा है तो आंसर नहीं हो सकता, ये आपका मेटा है और यहाँ भी आपका ऑर्थो है। मेटा ऑर्थो कोई कभी प्रोडक्ट नहीं बनता, सेकंड बनेगा मेटा प्रोडक्ट। ठीक, सेकंड विल बी द आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। 32 में क्या कह रहा है, बेयर्स रिएजेंट है। बेयर्स रिएजेंट हमेशा हाइड्रोक्सिलेशन कराता है। ठीक है, हाइड्रोक्सिलेशन मतलब जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड है दोनों साइड उस बॉन्ड को तोड़िए और दोनों साइड OH लगा दीजिए। बेयर्स रिएजेंट 1% कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन जो कि पिंक कलर का होता है, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन के लिए यूज होता है। डबल बॉन्ड आपको तोड़ना है, डबल बॉन्ड तोड़ना है और OH लगा देना है, OH लगाना है, OH दोनों साइड लगा देना है, दोनों साइड आप लगा देंगे सिन मैनर में तो बन जाता है आपका प्रोडक्ट। पहला हो जाएगा, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूटेगा, एक रहेगा, पाई बॉन्ड टूटता है। ठीक है, तो पहला हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कह रहा है, इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व इन द सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन के सल्फोनेशन में SO3 होता है हमेशा आपका इलेक्ट्रोफाइल। क्यों, SO3 के पास बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये सल्फर है, सल्फर के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है और इसके सारे इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से लगे हुए हैं। वैकेंट डी ऑर्बिटल के नाते ये अच्छा इलेक्ट्रोफाइल जैसा यूज होता है। ठीक है, बेंजीन के सल्फोनेशन में हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। बेयर्स रिएजेंट क्या है, अभी अभी आपको बताया हमने कि 1% कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन को आप कहते हो कि बेयर्स रिएजेंट, जो कि टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन में यूज होता है, यानी थर्ड हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, 35 में आप देख रहे हो मरकरी है, तो मरकरी पूरे हाइड्रोकार्बन चैप्टर में मरकरी की रिएक्शन कहाँ आती है, या तो अल्काइन के हाइड्रेशन में आता है HgSO4 H2SO4 के साथ, या फिर आता है आपका OMDM रिएक्शन में, मतलब ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, जो कि फॉलो करता है मार्कोनिकॉफ को। किसको फॉलो करता है, मार्कोनिकॉफ को फॉलो करता है, मार्कोनिकॉफ को फॉलो करेगा। ठीक, चलिए, तो मार्कोनिकॉफ को फॉलो करेगा तो क्या होगा, मार्कोनिकॉफ रिएक्शन को फॉलो करेगा कैसे, आइए। तो ये बॉन्ड तोड़ेंगे आप, इधर OH और इधर H जोड़ेंगे। यहाँ पे आप कहीं भी रीअरेंजमेंट नहीं करा सकते,
ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में रीअरेंजमेंट नहीं होता, इसका मतलब सेकंड हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, बाकी आप नोट से देख सकते हैं, बहुत सीधी सी रिएक्शन है, कॉपी में है भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है? गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज एसर्शन, एसर्शन रीजन है। एसर्शन क्या है? अल्केन टिल 4 कार्बन मेंबर आर गैसेस, बिल्कुल सही। लेसर इज द मॉलिक्यूलर मास, लेसर इज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये भी सही है। दोनों ही स्टेटमेंट सही है और करेक्ट भी है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, यानी फोर्थ हो जाएगा। बोथ असर्शन रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बिल्कुल सही। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से ही सॉलिड लिक्विड गैस के फॉर्म में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 क्या है भाई? एनसीईआरटी की लाइन्स है बेटा, ये इसको आप देख सकते हैं। कॉपर एट 573 या 523 एटीएम पे क्या होता है? बनता है आपका मीथेनॉल, मीथेनॉल बनता है। ठीक है, जब आप मोलिब्डेनम ऑक्साइड लेंगे तो आपका क्या बनेगा? उतने ही कार्बन का अल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, जब आप मैग्नीज डाइएसिटेट लेंगे तो आपका क्या बनेगा? यहाँ पे बनेगा आपका एसिड, जितने कार्बन है उतने का एसिड बना दीजिए तो एसिड हो जाएगा CH3COOH। ठीक है भाई, अब क्या हो जाएगा इसका? DOU या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आपसे पूछा है, ABC मिला के कितना आएगा? तो इसमें क्योंकि अनसैचुरेशन नहीं है तो ये 0, इसमें डबल बॉन्ड एक पाया जा रहा है, आपको दिख रहा होगा यहाँ भी एक पाया जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा इसका 2, 110 जोड़ दीजिए, आंसर आ गया थर्ड यानी सेकेंड, 2 आएगा DOU। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है? हेलोजिनेशन पायरोलिसिस, हेलोजिनेशन पायरोलिसिस नाइट्रेशन ऑफ अल्केन इन्वॉल्व फ्री रेडिकल अल्केन। हाँ बिल्कुल, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन पायरोलिसिस नाइट्रेशन सभी में होता है। फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म होता है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन इज कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ अल्केन। हाँ, अल्केन बहुत ही अच्छे से फ्री रेडिकल रिएक्शन देते हैं क्योंकि ये सनलाइट में रिएक्शन दिखाते हैं। ठीक है, वरना ये पैराफिन है, बहुत ही कम रिएक्ट करते हैं अल्केन। तो हो जाएगा आपका स्टेटमेंट बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड इज करेक्ट, यानी आंसर हो जाएगा आपका इसका फोर्थ, आंसर विल बी फोर्थ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कह रहा है भाई? आइए, रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड अल्कोहलिक KOH लीड्स टू, अल्कोहलिक, ध्यान दीजिएगा, KOH एक्वस रहता है तो सब्स्टिट्यूशन होता है, लेकिन अल्कोहलिक होगा तो एलिमिनेशन होगा, और एलिमिनेशन में डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा क्योंकि एक एल्किल हैलाइड लिया है, तो फोर्थ हो जाएगा आंसर। देखिए एलिमिनेशन 2 ही ऑप्शन में दिख रहा है, जहाँ DE लगा रहता है वहाँ एलिमिनेशन होता है। तो डिहाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन का निकलना, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन के साथ हेलोजन का निकलना, और यहाँ पे हेलोजन भी है। ठीक है, तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा, फोर्थ हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कह रहा है भाई? आइए चेक करते हैं। कन्वर्जन ऑफ अल्काइन इनटू अल्कीन, अल्काइन से अल्कीन पर जाना है, ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड पे जाना है, यानी पार्शियल रिडक्शन कराना है। अब पार्शियल रिडक्शन सिर्फ और सिर्फ होता है लिंडलार्स कैटलिस्ट या फिर बर्च रिएजेंट में। बर्च रिएजेंट यहाँ नहीं दिया है, लिंडलार्स कैटलिस्ट दिया हुआ है, कैटलिस्ट का नाम आपको पता होना चाहिए। सेकंड हो गया आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग एडिशन ऑफ HBr टू प्रोपीन। प्रोपीन एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, प्लस इस पे आप HBr दे दिए, क्योंकि यहाँ पर ऑक्साइड नहीं है तो ये मार्कोनिकॉफ लगेगा, क्योंकि अनसिमेट्रिकल अल्कीन और अनसिमेट्रिकल रिएजेंट दोनों ही मौजूद हैं। ठीक है, तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट फॉलोज मार्कोनिकॉफ रूल, बिल्कुल सही। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 पे आइए देखते हैं क्या लिखा है। ये आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है। कैटलिस्ट पे तुरंत ध्यान दिया करिए कि क्या कौन सा कैटलिस्ट दिया हुआ है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में हमेशा एंटी मार्कोनिकॉफ लगता है, तो एंटी मार्कोनिकॉफ कैसे आप देखेंगे? आइए, ये एक अल्कीन है आपका, ठीक, अल्कीन पर आप वाटर जोड़ेंगे एंटी मार्कोनिकॉफ से, क्योंकि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में वाटर जुड़ता है। ठीक, तो एंटी मार्कोनिकॉफ जब आप लगाएंगे इस पर, तो एंटी मार्कोनिकॉफ यहाँ पे आ जाएगा OH, तो जहाँ भी ऑप्शन में दिया हो लगा दीजिए, फर्स्ट विल बी द आंसर। बहुत ट्रिकी रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जिससे आपको डायरेक्ट आंसर दिख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 पर चलते हैं। 43 क्या है? बोल रहा है ओजोनोलिसिस में आपको ये 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तो किसकी ओजोनोलिसिस कराने पे ये मिल रहा है प्रोडक्ट? तो आइए चेक कर लेते हैं। ये 3 कार्बन है और ऑक्सीजन है।
3 कार्बन है, ये तो एक हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन को कंसिडर नहीं कर रहा है बॉन्ड लाइन में। उसके बाद आपके पास एसीटोन है, तो अगर ये 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं तो आपका क्या होगा, अल्कीन। तो इसको आप यहाँ से निकाल दीजिए और डबल बॉन्ड लगा दीजिए, ठीक है। तो निकाल रहे हैं और डबल बॉन्ड लगा रहे हैं, ये ऊपर बचा, ये नीचे बचा, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दीजिए, ठीक। अब इसका IUPAC लिख लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका 1 2 3 4 5, ये आपका मिथाइल हो गया। आंसर हो जाएगा 2 मिथाइल पेंट 2 इन, पेंट 2 इन। अब 2 मिथाइल पेंट 2 इन का एक बार रिएक्शन करा के भी कंफर्म कर लीजिए इसको। जब इसको आप तोड़ेंगे तो देखिए एक ये मिलेगा प्रोडक्ट, ये रहा एसीटोन, और एक आपका मिलेगा 3 कार्बन का अल्डिहाइड, 3 कार्बन का अल्डिहाइड ओ लगाने पर, ठीक है। तो आंसर हो गया आपका 3rd, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, एन अल्कीन विच ऑन रिडक्टिव ओजोनोलिसिस गिव्स 1 प्रोडक्ट। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस से केवल एक ही प्रोडक्ट दे रहा है। ओजोनोलिसिस में क्योंकि लास्ट में रिडक्शन होता है जिंक आने पर, तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस भी बोला जाता है। तो इसको तोड़ेंगे तो आप 2 प्रोडक्ट पाएंगे लेफ्ट राइट साइड से, इसको तोड़ेंगे तो आप यहाँ से एक प्रोडक्ट और यहाँ से एक प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट पाएंगे। इसको तोड़ेंगे बेटा तो भी आपको 2 तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे, लेकिन इसको जब तोड़ेंगे तो आपको ओ जोड़ने के बाद केवल एक प्रोडक्ट मिलेगा, और पूछा है कौन केवल एक प्रोडक्ट दे रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए जरा। बोल रहा है कि ब्यूट टू आइन पे क्या लें कि ट्रांस बने और क्या लें कि सिस बने, ठीक है। तो सिस, क्योंकि आपका लिंड-लार्स कैटलिस्ट जो था ये कराता था सिस एडिशन और बर्च रिएजेंट कराता था आपका ट्रांस। तो ट्रांस बनाना है तो बर्च लेना पड़ेगा, ए होगा बर्च। ए बर्च कितने में दे रहा है, सिर्फ पहले ऑप्शन, 3rd ऑप्शन में, एक ऑप्शन में दे रहा है। और बी में आपको सिस चाहिए तो लिंड-लार्स कैटलिस्ट चाहिए, बी में लिंड-लार्स कैटलिस्ट, तो आंसर हो जाएगा आपका 3rd, ठीक है। सिस मिलता है लिंड-लार्स कैटलिस्ट से, ट्रांस मिलता है आपका बर्च से, ठीक है। बर्च क्या होता है, सोडियम और लिथियम इन लिक्विड अमोनिया, ठीक, ये आपका बर्च होता है। और PD इन BaSO4, पैलेडियम के साथ BaSO4 जब होगा तो आपका सिस अरेंजमेंट होगा, आपका ये लिंड-लार्स कैटलिस्ट होगा। चलते हैं, 3rd आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 46 क्या है, 46, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी बेस्ट प्रिपेयर्ड बाय वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन से बेस्ट क्या बनेगा, वुड्स रिएक्शन से इवन नंबर ऑफ कार्बन बनता है। आइसोब्यूटेन में टोटल 4 कार्बन है, ठीक है। ब्यूटेन में भी 4 है, आइसोपेंटेन में 5 है, एन पेंटेन में भी 5 है। तो ऑड वाला तो काट ही दीजिए। अब पहला दूसरे ऑप्शन में क्या है, इवन नंबर ऑफ कार्बन है, तो पहले में क्या सिमेट्री है, आइसोब्यूटेन ये होगा आइसोब्यूटेन ये होगा आपका, ये आइसोब्यूटेन है, ठीक है। इसके बाद एन ब्यूटेन क्या होगा, आइए एन ब्यूटेन देखते हैं। एन ब्यूटेन मतलब नॉर्मल ब्यूटेन, तो ये सिमेट्रिकल मिल रहा है लेकिन ये सिमेट्रिकल नहीं है, ठीक है। तो आंसर हो गया आपका एन ब्यूटेन यानी 2nd, ठीक है। सिमेट्रिकल नंबर ऑफ कार्बन मिलता है, इवन नंबर ऑफ कार्बन मिलता है, सिमेट्रिकल होता है कंपाउंड, 46 का 2nd हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, एन अल्कीन ऑन ओजोनोलिसिस, कोई अल्कीन है जो ओजोनोलिसिस पे केवल इथेनॉल दे रहा है, कोई अल्कीन ए है, ये केवल और केवल इथेनॉल दे रहा है। इथेनॉल मतलब ये होता है देयर इज एन आइसोमर विथ सेम कार्बन स्केलेटन ऑफ दिस विच ऑन ओजोनोलिसिस यील्ड्स। तो अगर बताइए आपको इथेनॉल मिल रहा है, इससे 2 मोल हमेशा मिलता है, ओपन चेन है, तो भाई क्या होगा, ये होगा ए का स्ट्रक्चर होगा ब्यूट 2 इन। बोल रहा है अब आप ए का कार्बन स्केलेटन सेम रखिए तो ओजोनोलिसिस से क्या मिलेगा, आइसोमर बनाइए लेकिन कार्बन स्केलेटन सेम रखिए। कार्बन स्केलेटन मतलब पेरेंट चेन होता है, तो पेरेंट चेन सेम रखिए, ठीक, पेरेंट चेन सेम रखिए। अच्छा, उसके बाद क्या करिए, इसका जरा आप ओजोनोलिसिस कराइए तो क्या मिलेगा, ओजोनोलिसिस कराने पे मिलेगा एक साइड प्रोपेनल और एक साइड मिलेगा मीथेनल। प्रोपेनल ऑप्शन में नहीं है तो भाई मीथेनल तो है ना, तो 3rd आंसर। सेम कार्बन स्केलेटन, आइसोमर इसका ये हो सकता है, आइसोमर इसका ये भी हो सकता है, लेकिन इसमें सेम स्केलेटन नहीं है, तो वरना ये आंसर जाता।
सेम स्केलेटन नहीं है, सेम स्केलेटन इसी में है, इस वजह से ही हो जाएगा आंसर। ब्यूटवनीन से आपको मिलता है मीथेनल और प्रोपेनल, मीथेनल और प्रोपेनल। प्रोपेनल ऑप्शन में नहीं है बेटा, मीथेनल, इस वजह से आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। 48 में क्या कह रहा है आपका? 48 में ए बन रहा है हाइड्रेशन कराने पे कुछ और बी बन रहा है HBO कराने पे। तो ये डायरेक्ट हाइड्रेशन हो गया और ये हो गया हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से। तो ए डायरेक्ट हाइड्रेशन कराएंगे तो मार्कोनिकॉफ लगेगा, मतलब कि आपका ये प्रोडक्ट बनेगा एसीटोन, 2 OH आएगा इधर, फिर वाटर निकल जाएगा, ये ए हो जाएगा। और बी आपका क्या होगा? जब आप सेम चीज़ किनारे वाले कार्बन पे कराएंगे तो एक अल्डिहाइड बनेगा, तो ये बी हो गया, ये ए हो गया। तो एसीटोन और प्रोपेनल, प्रोपेनल और एसीटोन, एसीटोन और प्रोपेनल सर्च कर लीजिए किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 2, एसीटोन और प्रोपेनल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 49। 49 क्या कह रहा है? एक अल्कीन है, इथीन, प्रोपीन, फिर 2 मिथाइल प्रोपीन, फिर है 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटुइन। करेक्ट ऑर्डर फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन प्लस आई या कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी प्लस आई पर डिपेंड करती है डायरेक्टली, ठीक है। आइए चेक करते हैं। तो प्लस आई इसमें 2 लगे हैं, अल्कीन से 4 लगे हैं कह सकते हैं, इसमें 2 लगे हैं, इसमें केवल 1 लगा और इसमें 1 भी नहीं है। तो प्लस आई जितना ज़्यादा रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा, 4 3 2 1, 4 3 2 1, तो 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से देख लीजिए, सारे डबल बॉन्ड तोड़िए, कार्बोकेटाइन बनाइए, प्लस आई देखिए, प्लस आई 4 लगे हैं, मिथाइल इज प्लस आई ग्रुप। तो नंबर ऑफ मिथाइल से या नंबर ऑफ प्लस आई से आप देख सकते हैं बहुत आसानी से आंसर फर्स्ट हो जाएगा इसका। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 50। क्या है क्वेश्चन 50 में? क्या कह रहा है कि एक अल्कीन है, अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन पर अनसिमेट्रिकल रिएजेंट ले लिया, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? मार्कोनिकॉफ लगेगा। मार्कोनिकॉफ में हमेशा रीअरेंजमेंट हो सकता है, पॉसिबल है। तो एक कार्बोकेटाइन बनने के बाद रीअरेंजमेंट होगा, और जब रीअरेंज हो जाएगा तो प्लस जहाँ आएगा वहीं पर Cl जाएगा रीअरेंजमेंट होने के बाद, मिथाइल शिफ्ट सॉरी हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद, हाइड्राइड शिफ्ट यहाँ पे होगा, उसके बाद Cl जुड़ जाएगा। तो ऐसा किस ऑप्शन में दे रहा है? ऑप्शन नंबर 3, आंसर विल बी 3। दैट्स ऑल।